सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पर। दोस्तों, इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी एक्चुअली, क्योंकि मैंने वीडियो पहले बना लिया था लेकिन वो म्यूट रह गया था, इसलिए मैं आज वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। एक लोग का कमेंट भी आया था, सो इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। और बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, लेकिन दोस्तों एक चीज की बहुत बड़ी कमी लग रही है कि आप लोग उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब करेंगे तो इससे हमारा मोटिवेशन और हाई होगा और हम और भी अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। सो ये जो टिक मार्क वगैरह लग रहा है, दिख रहा है, एक्चुअली में ये सब पहले का ही है, इसलिए माइंड मत करिएगा इसको। ठीक है। और मैं डायरेक्टली इसी पे एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से सारी चीजें। ठीक। तो बाकी ये जो है यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, लेखपाल, वीडियो, लोअर पीसीएस, एनटीपीसी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बेस्ट रहेगा। आप लोग को डेली का सिर्फ एक ही काम करना है, इसको पूरे सारी वीडियो सुन लीजिए और उसका जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप मार्क आउट कर लीजिए, उसको अपने कॉपीज में लिख भी सकते हैं। बट मैं अपना कोशिश करूंगा कि मैं मंथ के एंड में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आपके सामने जरूर से जरूर प्रेजेंट करूं। ठीक है। तो मैं साइलेंट कर दूं मोबाइल। हाँ, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो सीपी ग्राम से रिलेटेड है। इन लोगों ने जो है 1.9 शिकायतों का जो है 1.9 लाख शिकायतों का निवारण कर दिया है, वो भी एक महीने के अंदर में। इन्होंने अपना मासिक रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए ये न्यूज में आया। ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जानना कि आखिर ये सीपी ग्राम्स है क्या चीज। ठीक है। ये सीपी ग्राम्स क्या चीज है, किसके अंडर में आता है, ये सब चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सीपी ग्राम्स का फुल फॉर्म क्या है। सीपी ग्राम्स का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली। दोस्तों देखिए, इसका मेन काम क्या होता है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है ना। तो इसका देखिए मेन इसका काम होता है कि कोई भी शिकायतें जो रिलेटेड होती है किस चीज से, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं पासपोर्ट वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या रेलवे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है आप इसका ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं सीपी ग्राम्स में। ठीक है। और फिर ये लोग उसको ऑनलाइन मतलब इसका निवारण करते हैं। ठीक। तो मेन इसका यही काम है और इन लोगों ने कितने शिकायतों का निवारण किया है? 1.9 लाख, वो भी एक महीने के अंदर में, इसलिए ये न्यूज बन गया। ठीक। इसके साथ ही साथ अब हमको ये ध्यान रखना है कि सीपी ग्राम्स का जो है लक्ष्य क्या है। इनका लक्ष्य है शिकायत निवारण में शून्य विलंब, जीरो डिले इन द ग्रीवेंस रिड्रेसल। और जो आपके एग्जाम के पर्पज से जो चीज इंपॉर्टेंट है वो जानना ये है कि ये किसके अंडर में आता है। सीपी ग्राम्स जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये आपका आता है डीए, डर पीजी। देखिए याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, इसको वैसे डीएआरपीजी बोला जाता है लेकिन हम इसको याद करने के लिए क्या बोलते हैं? डर पीजी। देखिए डर है इसका, किसका? सीपी ग्राम्स का डर है, तभी तो भाई ये लोग सही से काम कर रहे हैं। इससे क्या ध्यान रखना है? डर पीजी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। चलिए, और इसमें जो मेन आपको मैंने बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? डर पीजी आपको ध्यान रखना है, और दूसरा सीपी ग्राम्स का क्या काम है ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और ये क्या है आपका जो है आज के दिन, और सॉरी आज नहीं कल, बीते हुए कल के दिन यानी 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ठीक है। तो ये मतलब आप टॉपिक ऑफ द डे या फिर क्या है ये डे जो है, मतलब देश से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखना है? पहली बात की 5 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब आता है, तो उसके लिए आपको 5 नवंबर याद रखना है। साथ ही साथ इसमें जो पूछा जाता है वो थीम क्या था इस बार का? तो थीम इस बार का था लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, फाइटिंग इन इक्वालिटी फॉर अ रिजिलिएंट फ्यूचर। ठीक है। ये थीम और डेट, ये दो चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि हम लोग जब इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं तो और एक चीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जब हमारे इंडिया में जब भी सुनामी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती है तो हमें कौन इन्फॉर्म करता है? ठीक है। तो उसके लिए आप लोग जान लीजिए, उसके लिए हमें कौन इन्फॉर्म करता है? इनकोइस, INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, क्योंकि ओशन से रिलेटेड है इसलिए ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये हैदराबाद में। ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है कि 5 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर पूछा जा सकता है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, या फिर पूछा जा सकता है इनकोइस का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है। और दूसरी चीज जो जानना आप लोग जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इतना ज्यादा ये जरूरी नहीं है, फिर भी जान लीजिए। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का प्रपोजल किसने दिया, मतलब ये हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, इसका प्रपोजल किसने दिया था? तो जापान। आप लोग को मालूम है कि सबसे ज्यादा जापान ही जो है इससे प्रभावित रहता है, तो इसीलिए इसने ही सुझाव दिया था। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। डिफेंस में क्या चीज से है इस बार का न्यूज?
तो आज का जो न्यूज है वो आपका प्रलय मिसाइल के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रलय मिसाइल आप लोग देखते होंगे, जो भी कंपटीशन का आप लोग एग्जाम देते होंगे, हर कंपटीशन में कोई ना कोई चीजें पूछ लिया जाता है जो कि आपका डिफेंस से चला, जैसे S-400 क्या चीज है, ठीक है, उसी तरीके से प्रलय मिसाइल हो गया है। इन सब चीजों के बारे में हमको इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि कितनी दूरी तक इसकी मारक क्षमता है, कहां से कहां पर ये काम करता है, ये सब चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन है और यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्रलय मिसाइल के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। इसका ट्रायल किया है किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। कहां पे किया है? ओडिशा तट पर किया है, ठीक है, ओडिशा के तट पर किया है। प्रलय के बारे में हम जानना चाहेंगे और भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये स्वदेशी बना है, ठीक है, स्वदेशी अपने देश में पूरी तरीके से तैयार किया गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सतह से सतह पर मार करने की इसकी क्षमता है और कम दूरी की क्षमता है और इसको क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। अब ये सवाल उठता है आखिर ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? देखिए, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जो एक बार फायर करने के बाद आप उसका रास्ता बदल सकते हैं, ठीक है, और इसी से क्या फायदा मिलता है कि इसी के कारण जो है इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है इसको, और ये अपने टारगेट को अचीव कर लेता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसकी देखिए लक्ष्य भेद की क्षमता कितनी है, तो ये जो है 150 से 500 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है, ठीक है। अब आइए इसी के साथ साथ हम डीआरडीओ के बारे में भी जान ले, है ना, क्योंकि डीआरडीओ ये सारी रिसर्च एक्टिविटी कर रहा है। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और उसके बाद साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है किस मंत्रालय के अंडर में आता है, तो ये आता है आपका रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। और डीआरडीओ की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 1 जनवरी को, ठीक है, वो 1958 में इसकी स्थापना हुई है और 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1958, 100 की सीधी सी बात। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। अभी ऊपर भी तो वही तो न्यूज, सॉरी वो मैंने बैक कर दिया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं अपना जेसीपी प्राइज फॉर लिटरेचर, इसका अवार्ड भी आ गया जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2025, ठीक है, ये आप लोग ध्यान लीजिएगा, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2025। दोस्तों इसमें जानने वाली चीज ये है, सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये किस चीज के लिए दिया जाता है, तो इसमें आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ उन बुक्स के लिए दिया जाता है या उन लिटरेचर के लिए दिया जाता है जो या तो इंग्लिश में पब्लिश हुई हो, या फिर देखिए इंग्लिश में ही मेन होता है, लेकिन इसमें दूसरा एक है कि मेन बुक इंग्लिश में ही छपा हो, ओरिजिनल जो बुक हो, या फिर आप किसी अदर लैंग्वेज के बुक को जब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो उन बुकों में ये दिया जाता है। इस बार किस बुक को मिला है? तो इस बार का जो उपन्यास है जिसको दिया गया है वो है सोल ऑफ द साइलेंट सी, द सोल ऑफ द साइलेंट सी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि जेसीबी प्राइज जो है भारत का सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है। कितना रुपए इसमें दिया जाता है? 25 लाख रुपए दिया जाता है, जो एक भारतीय लेखक द्वारा अंग्रेजी या अनुवाद में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है, ठीक है। इस बार का किसको ये प्राइज मिला है? ये मिला है मीरा नायर को मिला है, मीरा नायर को मिला है। और कौन सी बुक इन्होंने लिखा था? सोल ऑफ द साइलेंट सी। तो दोस्तों अब इसमें क्या है, पहले बुक का नाम ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि सोल ऑफ द साइलेंट सी बुक किसने लिखा है, ठीक है, ये लिटरेचर किसने लिखा है, डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि जेसीबी प्राइज फॉर द लिटरेचर अवार्ड 2025 किसको मिला है, तो उसमें आप बताएंगे मीरा नायर जी को मिला है, ठीक है, किसको मिला है? मीरा नायर जी को। ये जो आप लोग देख रहे हैं यूपीपीसीएस 15 दिसंबर ये चीज मैंने ये देखे लिखा हुआ है दोस्तों कि मैं 15 दिसंबर से जो है यूपीपीसीएस पे फुल्ली फोकस जो है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके मेरे से जुड़िए। मेरे चैनल का नाम है @लक्ष्य परीक्षा, ठीक है। आप लोग अगर जुड़ते हैं इस चैनल से दोस्तों तो आप लोग को क्विजेस वगैरह और जो भी कंटेंट है सब कुछ फ्री इसी पे मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर से यूपीपीसीएस या यूपीआरओ की तैयारी अगर करना चाहते हैं, देखिए पूरी जनरल नॉलेज फुल डिटेल में डेप्थ में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और मई के लास्ट तक हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे जुड़ते हैं तो आप लोग का ही फायदा होगा। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड। नीति आयोग ने भारत के लिए सर्कुलर इकोनॉमी में तेजी लाना यानी एक्सेलरेटिंग सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की। तो अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो सर्कुलर इकोनॉमी में तेजी लाना यानी एक्सेलरेटिंग सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया रिपोर्ट, एक ये आपको जानना जरूरी, दूसरा नीति आयोग। देखिए दोस्तों क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा, आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाएगा कि एक्सेलरेटिंग सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया रिपोर्ट जो है किसने जारी किया है, तो उस समय आपको क्या टिक करना पड़ेगा? नीति आयोग करना पड़ेगा। दोस्तों अब ये जो सर्कुलर इकोनॉमी की जो बात कर रहा है किस चीज को टारगेट करके इन लोगों ने किया है, तो आप ये आपका है स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और ई कचरे। इनका क्या कहना है कि जो स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और ई कचरा जो हम लोग यूज कर लेते हैं और जब उसको दोबारा जरूरत नहीं होती तो उसको फेंकने के बजाय उसको जो है हमें रिसाइकिल करना चाहिए दोबारा यूज करने के लिए, ठीक है। अब उसके साथ ही साथ नीति आयोग के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये हमारे इंडिया का यानी भारत सरकार का क्या है, ये थिंक टैंक है
और ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग कौन सी बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लीगल बॉडी सॉरी स्टैट्यूटरी बॉडी है, या लीगल बॉडी है, या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो उस समय आपके आंसर देंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कार्यकारी निकाय। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना मालदीव्स। ये दोस्तों इस समय का सबसे छाया हुआ न्यूज है और बहुत अच्छा न्यूज है। इन लोगों ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। क्या किया इन लोगों ने, जनरेशनल टोबैको बैन लागू किया है, यानी पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध। ठीक है, इस पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध में क्या है कि 1 जनवरी 2007 के बाद जो लोग भी पैदा हुए हैं उनको इसको बेचने और इसका सेवन करने, दोनों चीज पे टोटल बैन लगा दिया गया है। और ये इवन पर्यटकों के लिए भी है। ठीक है, जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं मालदीव्स घूमने के लिए, आप लोग को पता है अच्छे से। तो चाहे कोई पर्यटक हो या वहां के लोकल पीपल हो, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा। 1 जनवरी 2007 के बाद का अगर आपका जन्म है तो ना ही आप वहां पे तंबाकू बेच सकते हैं और ना ही आप उसका सेवन कर सकते हैं। कहां पे किया गया है, मालदीव्स में किया गया है। और ऐसा नियम लाने वाला मालदीव्स जो है दुनिया का पहला देश है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चीन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसमें क्या है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ है। कहां पर हुआ है ये नॉर्वे में हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है, क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है कि कहां पे हुआ है, तो वहां पे आपको क्या आंसर देना पड़ेगा। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहां पे हुआ है, नॉर्वे में हुआ है। और इसका विजेता कौन है, विजेता रहा है आपका चीन। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दें कि इंडिया को वहां पे मात्र एक ही मेडल मिला है, वो भी मेरा भाई छानू जी को मिला है, वो भी 48 किलो के उसमें कैटेगरी में मिला है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 5 नवंबर को विश्व स्वयं सेवक दिवस के लिए उल्टी गिनती शुरू हुई। अब ये क्या चीज है, 5 नवंबर को उल्टी गिनती शुरू हुई, इसका क्या मतलब है। देखिए, स्वयं सेवक यानी वॉलंटियर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे जो है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, और इसीलिए बोला गया कि इसको उल्टी गिनती शुरू हुई। अब देखिए दोस्तों, इसमें खास बात क्या है, क्या जानने वाली चीजें, तो 2 चीज आपको ध्यान रखना है कि 5 नवंबर, ठीक है, 5 नवंबर और 5 दिसंबर। आप चिंता मत करिए, जो आपको पीडीएफ दिया गया है उसमें ये सब जो इतना गोजा हो गया है वो सब चीजें सही हो जाएगी, क्योंकि 2 बार वीडियो बन गया इसलिए ये गड़बड़ हो गया, तो मैं इसको सही कर दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो देखिए 5 नवंबर को जो है, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है ना, उसके बारे में पढ़ा था, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। और ये 5 दिसंबर को क्या है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। ठीक है, अब देखिए दोनों में सबसे खास बात क्या है कि दोनों चीज, पहली बात तो यूएन से रिलेटेड है ना, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के दोनों डेज हैं। और अभी देखिए ये सुनामी वाला क्या है, ये ऑलरेडी एक डिजास्टर है, और डिजास्टर में आपकी हेल्प कौन करता है, वॉलंटियर्स ही करते हैं, इसलिए ये दोनों चीजें रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यूपी से रिलेटेड है, बहुत जरूरी चीज है ये क्या है, ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन जिसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होती हैं, इनके इनके लिए जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी गई है। कहां पर, यूपी में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2025 को मंजूरी कहां मिली है, तो आप क्या आंसर देंगे, यूपी में। अब इसके अंतर्गत होगा क्या, तो इसके अंतर्गत यह है कि जो 5000 नए चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, मतलब जो है पहले से वो तो है ही है, और साथ में नए 5000 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाएगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2025 कहां पे लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, यूपी होगा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अब क्या है टॉपिक, भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और अच्छा संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो भारत ब्रिटेन का जो है विदेश और अच्छा संवाद कहां पे किया गया है, नई दिल्ली में किया गया। देखिए जो 2+2 वाला होता है, इसमें क्या होता है कि दोनों कंट्री के, जैसे इंडिया और ब्रिटेन, तो इंडिया के जो आपके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सेम उसी तरीके से ब्रिटेन के भी जो आपके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं, ये दोनों के दोनों लोग इसमें जो है शामिल होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2+2 बोलते हैं। दोस्तों यहीं से आपका जो है आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग जो है एमसीक्यू में जाएंगे। ठीक है, तो मेरा ये यूपी पीसीएस वाला आप लोग जरूर ध्यान रखिए, और प्लीज जो लोग भी आपके जानकारी में तैयारी कर रहे हो उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए। देखिए जिसकी तैयारी एकदम शुरुआत से, वो हम लोगों से बेझिझक जुड़ सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स वगैरह नहीं निकल रहा है, तो यकीन मानिए इसमें हम लोग पूरा घटना चक्र और आपके जितने भी स्पेशल बुक्स हैं और उसके साथ ही साथ एमसीक्यू, ये सारे प्रैक्टिसेस करेंगे और सीसेट की भी अच्छे से तैयारी करेंगे, तो प्रीलिम्स पक्का निकल जाएगा। और एकदम स्टार्टिंग से 15 दिसंबर से जुड़ना है हमारे साथ, और जुड़ने के लिए मेरे चैनल लक्ष्य परीक्षा को आप लोग ना भूलिएगा। ठीक है, परीक्षा, ठीक। अब चलिए एमसीक्यू के साथ हम लोग रिवीजन करते हैं अपने सारे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सीपी ग्राम्स किस केंद्रीय विभाग द्वारा संचालित की जाती है। सीपी ग्राम्स केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली किस केंद्रीय विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। आंसर तो इसमें सब पहले से ही मार्क आउट हुए पड़े हैं।
2 मिनट रुक जाइएगा फ्लो। चल गई। तो सीपी ग्राम्स जो है ये किस केंद्रीय विभाग द्वारा संचालित की जाती है? नीति आयोग, या फिर गृह मंत्रालय, या फिर डर पीजी और वित्त मंत्रालय। मुझे नहीं लगता ये आप लोगों को भूलना चाहिए, डर पीजी है ना, डर पीजी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध यानी जनरेशन टोबैको बैन लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड, सिंगापुर, या मालदीव्स, या भूटान? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। चेक कर लिया आप लोगों ने? इसका सही आंसर क्या है? मालदीव्स है। ठीक है, भारत में सुनामी की आधिकारिक चेतावनी जारी करने वाला नोडल एजेंसी इन्कोएस का मुख्यालय कहां है? ये अगर आपने ध्यान से नहीं सुना होगा तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापत्तनम, या हैदराबाद? कहां पर है इसका? चलिए मैं सही आंसर बता रहा हूं। देखिए, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं ना, आप लोग पॉज कर लिया करिए और समय गेस किया करिए क्या आंसर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने अच्छे से पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा। जो नहीं पढ़ा उसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? हैदराबाद है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब क्या बताएं, सब पहले से ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो सही से बन गया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अब वीडियो सही से बना नहीं, तो इस चक्कर में मैं वीडियो भी आज नहीं अपलोड कर पाया टाइम पर। चलिए आइए देखते हैं। प्रलय जिसका हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया है वो क्या है? एक मुख्य युद्धक टैंक, एक पनडुब्बी, एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, या एक एयरक्राफ्ट कैरियर? क्या है बताइए? इसका सही आंसर है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल। ठीक है, डीआरडीओ स्थापना दिवस, डीआरडीओ डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 जनवरी, या 8 अक्टूबर? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 जनवरी, या 8 अक्टूबर? सोचिए। देखिए, याद नहीं आ रहा होगा कई लोगों को। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से सुना नहीं है। मैं वही कहूंगा, अगर आप भूल रहे हो और आपको नहीं आंसर मिल रहा तो एक बार फिर से वीडियो में रिविजिट करिए। और दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 1 जनवरी। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2025 किस लेखिका ने जीता है? अरुंधति रॉय, मीरा नायर, झुंपा लाहिड़ी, या फिर गीतांजलि श्री? मैं बताऊं, जिसने भी टॉपिक ध्यान से नहीं सुना होगा वो कौन सा आंसर मार्क करेगा? या तो अरुंधति राय को टिक करेगा या फिर गीतांजलि श्री को टिक करेगा। लेकिन मैं बता दूं ये दोनों नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? मीरा नायर। ठीक है, सब आप लोगों को दिखी जा रहा है पहले से ही। अब क्या बताऊं, आज की गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1951, 2014 या 2015? 1950, 1951, या 2014 या 2015? क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है 2015। 5 नवंबर को कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? विश्व शिक्षक दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, विश्व खाद्य दिवस, या विश्व जल दिवस? विश्व शिक्षक दिवस, विश्व सुनामी दिवस, सुनामी जागरूकता दिवस, या विश्व खाद्य दिवस, या विश्व जल दिवस? सही आंसर है इसका विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। हाल ही में किस राज्य ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और कर्नाटक? सही उत्तर इसका क्या होगा? उत्तर प्रदेश। चलिए अब ये नेक्स्ट, ये लास्ट वाला दोस्तों बहुत ही आसान है। इसका आंसर एग्जीक्यूटिव वाला होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। थैंक यू, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन हाई रहे। और ये रहा मेरे सारे चैनल का लिंक, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।